दोस्तों चाहे ब्रेड हो या फिर आलू के पराठे, अगर उसके साथ मक्खन मिल जाए तो उसका स्वाद 4 गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही आप में से कई लोग किटकैट चॉकलेट को भी बड़े स्वाद से खाते हैं। ऐसे में क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आपकी ये पसंदीदा चीजें आखिर बनती कैसे हैं? अगर नहीं की तो चिंता वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस शानदार वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर ये फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। और हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको नकली चावल बनाने की प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मेरा और वीडियो का साथ अंत तक बिल्कुल मत छोड़िएगा। अनमोल बिस्किट्स। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अनमोल बिस्किट की, क्योंकि चाय के साथ बिस्किट का मजा ही कुछ और होता है। और ऐसे में जब बात अनमोल बिस्किट की आती है तो उसका काम वेयर हाउस से शुरू होता है, जहां पर मैदे को मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है। फिर बाकी के सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे मिलाकर इसका डो तैयार किया जाता है, और फिर ये जो आटा बनकर तैयार होता है ना, इसे एक्सट्रूडर में डाल दिया जाता है। और जैसे ही आटा एक्सट्रूडर मशीन में जाता है, वहां पर इसकी लंबी लंबी लेयर बन जाती हैं। इन्हीं लंबी लंबी लेयर्स को छोटे छोटे पीसेस में काटकर प्रॉपर बिस्किट का आकार दिया जाता है। दोस्तों जब इन्हें बिस्किट का आकार मिल जाता है तो इन्हें बेकिंग के लिए भेज दिया जाता है, और जैसे ही ये बिस्किट बेक होकर आते हैं उसके बाद इन्हें दूसरी मशीन में भेजा जाता है, जहां पर इनके ऊपर क्रीम लगाई जाती है। और फिर दूसरे बिस्किट को उसके ऊपर मशीन द्वारा सेट करने पर जब बिस्किट सैंडविच बनकर तैयार हो जाता है तो इन्हें पैकिंग मशीन के अंदर डालकर आपके पास की दुकानों में भेज दिया जाता है। किटकैट। दोस्तों किटकैट एक ऐसी चॉकलेट है जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसका टेस्ट बाकी चॉकलेट्स की तरह बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता। और इस चॉकलेट को बनाने की प्रोसेस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां सबसे पहले तो किटकैट के वेफर्स को बेक कर दिया जाता है, और फिर दोस्तों इस फ्रेशली बेक्ड वेफर्स को एक वर्टिकल कन्वेयर बेल्ट पर ठंडा किया जाता है। और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाते हैं तब इन्हें दूसरे कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां पर इनके ऊपर सैंडविच क्रीम की एक कोटिंग की जाती है, जहां इन चॉकलेट की कोटिंग किए गए पतले पतले वेफर्स की 3 लेयर को एक के ऊपर एक करके लगाया जाता है, ताकि ये मोटी चॉकलेट में बदल जाए। और इसके बाद दोस्तों एक रोबोटिक मशीन इन वेफर्स को लंबी लाइन में कट कर देती है, जिसके बाद किटकैट चॉकलेट बनाने के लिए बस फाइनल चॉकलेट कोटिंग करनी बाकी होती है। दोस्तों इन चॉकलेट बर्स की कोटिंग करने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट से फिर से गुजारा जाता है, जहां पर ये हार्ड हो जाते हैं, और फिर अंत में किटकैट चॉकलेट को पूरी तरह से पैक करके हमारे किटकैट ब्रेक के लिए मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। अमूल बटर। दोस्तों ब्रेड बटर हो या फिर गर्मा गर्म पराठे का स्वाद बढ़ाना हो, हम सबसे पहले अमूल बटर को ही याद करते हैं, क्योंकि बटर खाने वाले लोग खास करके अमूल बटर के स्वाद को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अटरली बटरली डिलीशियस अमूल बटर को किस तरह फैक्ट्री में तैयार किया जाता है? दोस्तों सबसे पहले तो हर सुबह अमूल के बड़े बड़े टैंक अलग अलग एरियाज में बने मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से 20 मिलियन लीटर दूध लेकर फैक्ट्री पहुंचते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहुंचने पर दूध की जांच की जाती है। क्वालिटी एश्योर करने के बाद ये दूध स्टोरेज स्लाइस में पंप कर दिया जाता है। अब दोस्तों इस दूध से बैक्टीरिया को अलग करने का काम होता है, जिसके बाद इसका सेपरेशन और पास्चराइजेशन किया जाता है, जिससे क्रीम दूध से अलग हो जाती है। इस क्रीम को लगातार 8 घंटों तक 14 डिग्री सेल्सियस पर मैच्योर किया जाता है, और फिर दोस्तों इस क्रीम को तेज प्रेशर में घुमाया जाता है ताकि बटर अलग हो जाए और मत्था यानी कि बटर मिल्क अलग हो जाए। और फिर जो बटर निकलता है ना, उसे एक आटे के साथ गूंद दिया जाता है ताकि आपस में ये जुड़ जाए, और फिर इसे ब्लेंडर में भेजकर इसके नमक को साथ मिला दिया जाता है, और इसी तरह अमूल बटर को इसका नमकीन स्वाद मिलता है। दोस्तों जो बटर बनकर तैयार होता है ना, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, और जब सब कुछ परफेक्ट होता है तो उसे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां एक मशीन बटर पेपर को बिछाती जाती है और एक बड़ी नोजल के जरिए बटर निकलकर इस पेपर पर स्प्रेड हो जाता है, जिसके बाद बटर को रेक्टेंगुलर शेप में काट कर आगे भेज दिया जाता है। तब दूसरी मशीन उसे साथ ही साथ पैक भी कर देती है। दोस्तों इस तरह आपका पसंदीदा अमूल बटर बनकर तैयार हो जाता है। प्लास्टिक राइस। दोस्तों इस चीज की चर्चा आपने जोरों शोरों से सुनी होगी। आजकल चावल भी प्लास्टिक के बनकर तैयार हो रहे हैं। कई लोगों को इस बात पर विश्वास होता है तो कई लोग इसको झूठ कहकर आगे निकल जाते हैं। अब जो लोग इसे झूठ कहते हैं उनकी आंखों से पर्दा हटाने वाले हम, क्योंकि अब वाकई में प्लास्टिक वेस्ट से चावल बनने शुरू हो गए हैं। असल में दोस्तों खास तौर पर चाइना में बनकर तैयार होने वाले ये चावल कई सारे देशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं। दोस्तों इन प्लास्टिक के चावल को बनाने के लिए सबसे पहले कई सारे प्लास्टिक वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक बोतल और पॉलीथीन वगैरह को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें इस प्लास्टिक को आटे का आकार दिया जाता है, और फिर इन आटे की तरह बनकर तैयार हुए प्लास्टिक को दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जो इन्हें तारों की तरह बारीक काट देती है। जिसके बाद दूसरी मशीन तारों के आकार में कटे हुए चावलों को बिल्कुल बारीक काटती चली जाती है।
ताकि उनका आकार बिल्कुल चावल की तरह बना रहे। और आप खुद भी साफ साफ देख सकते हैं कि इन चावलों को देखकर ये पता नहीं चल रहा कि इन्हें प्लास्टिक से बनाया गया है, जहां कई सारे दुकानदार इन प्लास्टिक के चावलों को हमारे चावल में मिक्स करके बेच देते हैं। पीनट बटर। दोस्तों अब आते हैं पीनट बटर पर, जिसे हर सेहतमंद इंसान खाना पसंद करता है क्योंकि ये सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ऐसे में इन्हें बनाने का प्रोसेस भी काफी सिंपल है, क्योंकि सबसे पहले फार्म से मूंगफली को मंगाया जाता है, जिसके बाद इनको मशीन में डाला जाता है, जहां पर इन मूंगफली के छिलकों को दानों से अलग कर दिया जाता है। दोस्तों जब मूंगफली के दाने अलग हो जाते हैं तो असल मायनों में पीनट बटर बनाने का प्रोसेस शुरू होता है, जहां सबसे पहले प्रोसेस तो रोस्टिंग का होता है। इसीलिए इन पीनट के दानों को यानी कि मूंगफली के दानों को रोस्टर से गुजारा जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट पर टेम्परेचर 330 डिग्री पर मेंटेन करके रखा जाता है। यहीं पर इन मूंगफली के दानों को 1 से 1.5 घंटे रोस्ट किया जाता है। जब मूंगफली रोस्ट हो जाती है तो इसकी ऊपर की स्किन निकाल दी जाती है और फिर दोस्तों इसके बाद पीनट को ग्राइंडर में भेज दिया जाता है, जहां इनमें नमक को मिलाया जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाने के बाद इस बटर को कांच के जार में भर दिया जाता है और कंपनी इस पर अपना लेबल लगा देती है। जी हाँ, इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ज्यादा कुछ करना नहीं रहता। सिर्फ मूंगफली के दानों को एक सर्टेन टेम्परेचर पर रोस्ट करना होता है, ताकि उसके अंदर का स्वाद और ज्यादा निखर कर आ जाए, और फिर अच्छी तरह से ग्राइंड करके उसमें नमक डाल देना होता है और बनकर तैयार हो जाता है आपका पीनट बटर, जो सेहतमंद लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद होता है। बाकी आप क्या अपनी सेहत बनाने के लिए पीनट बटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर नॉर्मल बटर से काम चलाते हैं? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट में बताना ना भूलें। ओरियो कुकीज। दोस्तों ओरियो बिस्किट बनाने के लिए एक ब्लेंडर में खूब सारा रिफाइंड शुगर और 2 तरह के कोकोआ पाउडर्स मिलाए जाते हैं, ताकि ओरियो को उसका यूनिक टेस्ट और कलर मिल सके। दोस्तों इसके बाद इस मिक्सचर में नमक और कई तरह के स्पेशल इंग्रेडिएंट मिलाकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और फिर इसमें मैदा मिलाकर ब्लेंडर में छोड़ दिया जाता है। जब ये सभी चीजें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती हैं तो ये पूरा मिक्सचर आटे की तरह बन जाता है और फिर इस पूरे बैटर को मोल्डिंग मशीन में डालकर इसे बिस्किट की शेप दी जाती है। उसके बाद इन बिस्किट को बेकिंग के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही बिस्किट बेक हो जाते हैं, इनमें बस क्रीम लगाकर बिस्किट सैंडविच बनाना बाकी रह जाता है, क्योंकि क्रीम लगाकर बिस्किट सैंडविच बन जाता है और इसे पैकिंग के लिए कन्वेयर बेल्ट में भेज दिया जाता है और अंत में बच्चों की पसंद का ओरियो बिस्किट मार्केट में आने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। कोकोनट वाटर। दोस्तों इसके मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले तो बिल्कुल टॉप क्वालिटी के नारियल को थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से हार्वेस्ट करके मंगवाया जाता है, क्योंकि ये जगह अपने नारियल के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। दोस्तों इसके बाद इन सभी कोकोनट्स को फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर इनके अंदर छेद करके पानी निकाला जाता है और उसे एक टैंक में स्टोर किया जाता है। पर दोस्तों पैकेट में जो आपको नारियल पानी मिलता है वो नेचुरल नारियल पानी से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसे फिल्ट्रेशन, पास्चुराइजेशन और कूलिंग के प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसकी वजह से ये पानी साफ और बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद टेस्टी नारियल के पानी को पैकेट में पैक कर दिया जाता है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि फैक्ट्री में मात्र 3 घंटे के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अपने फेवरेट फूड आइटम्स के बनने का प्रोसेस काफी ज्यादा पसंद आया होगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।